नारद मुनि बजाय बीना, नारद मुनि बजाय बीना, राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाय बीना, राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाय बीना, राधिका रमन नामे। नाम मेरे उदित आया, नाम मेरे उदित आया, भगत गीता सामे। नाम मेरे उदित आया, भगत गीता श्यामे। नारद मुनि बजाय बीना, भगत राधिका रमन नामे। अभी धारा परिष घन, अभी धारा परिष घन, सबनो जुगल गिया। भगत जने संगे नाचे, होरिया आपन जिया। नारद मुनि बजाय बीना, राधिका रमन नामे। जैसे ही नारद अपना वाद्य यंत्र घोषणा बजाते हैं, वाद्य यंत्र बीना बजाते हैं और राधिका रमन नाम का उच्चारण करते हैं, वैसे ही भगवान का पवित्र नाम भक्तों के कीर्तन के बीच स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान का पवित्र नाम वर्षा ऋतु के बादल के समान निरंतर अमृत रस की वर्षा करते हैं। जब ये भगवान नाम भक्तों के कानों में प्रवेश करता है तो वे प्रेम पूर्ण परम आनंद का भाव में नृत्य करता है। माधुरी पूरा आश में पोषी, माता जगत जाने। माधुरी पूरा आस में पोषी, माता जगत जाने। के हो बा कांदे, के हो बा नाचे, के हो बाते मोने मोने। के हो बा कांदे, के हो बा नाचे, के हो बाते मोने मोने। नारद मुनि बजाय बीना, राधिका रमन नामे। पवित्र भगवान नाम द्वारा बरसाए गए अमृतमय मधुर पेय का पीकर विश्व के सारे लोग पूरी तरह से नशे में मस्त हो गए। उनमें से कुछ प्रेमानंद के कारण रोने लगे, कुछ भाव में नृत्य करने लगे, और जो लोग नृत्य नहीं कर पा रहे थे वे मन ही मन में नृत्य करने लगे। पंचवदने नारद धोरी, प्रेमेर संगन
পঞ্চবদনে নারদ তোলে প্রেমের সঙ্গন কমলাসন নাচিয়া বলে কমলাসনে নাচিয়া বলে বল বল হরিব বল বল হরিব নারদ মুনি বাজায় বীণা राधिका नाम नामे। पंचमुखी शिव जी नारद मुनि का आलिंगन करते हुए भगवान के प्रति प्रेमानंद से भाव विभोर होकर जोर से गरजे। कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी भी प्रेमानंद में नृत्य किया और प्रत्येक से बार बार हरि बोलने के लिए विनती की। सहस्रानन परम सुखे हरि हरि बोली गाय सहस्रानन परम सुखे हरि हरि बोली गाय नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम रसे सबे पाय नाम रसे सबे पाय नारद मुनि बजाय बीना राधिका रमन नामे नारद मुनि बजाय बीना राधिका रमन नामे। सहस्र शीश वाले अनंत भगवान ने भी परम सुख की अनुभूति सहित हरि हरि बोलते हुए भगवान नाम का गाना किया। पवित्र भगवान नाम के प्रभाव से संपूर्ण विश्व अप्लावित हुआ और प्रत्येक व्यक्ति ने पवित्र नाम के मधुर रस का आस्वादन किया। श्री कृष्ण नाम रसन स्फुरी पूरा लया मरया श्री कृष्ण नाम रसन स्फुरी पूरा लया मरया शिरूप पदे जय भक्ति विनोद दास शिरूप पदे जय भक्ति विनोद दास। मैं भक्ति विनोद दास श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों में ये याचना करता हूँ कि कृष्ण का पवित्र नाम मेरे जीवा पर प्रकट होकर मेरे समस्त आकांक्षाओं का परिपूर्ण करे। नारद मुनि बजाय बीना राधिका रमन नामे नारद मुनि बजाय बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाय बीना राधिका रमन नामे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम सद्देव गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए वृंदावन से नित्य जो हरिनाम की सेवा में हम वचनबद्ध हैं, तो आज हम लोग सुनेंगे हरिनाम के साथ गौरांग महाप्रभु के जो गुच्छ ज्ञान आविर्भाव होने का चैतन्य चरितामृत से नित्य प्रतिदिन जो सुन रहे चैतन्य चरितामृत हमने शुरू किया है। तो वाजिब जो प्रमाण के साथ हमने पहले गाए हैं सुने हैं, अब हम लोग गुच्छ का आधा मेरा पहला पाठ हो चुका है। यदि हमारे साथ निरंतर लगे आप लोग बने हुए हैं, नहीं तो आप एक के बाद एक देख सकते हैं। ये फेसबुक में लाइव भी हो रहा है तथा इसको कल फिर यूटीवी चैनल में भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने का दायित्व अकेला हमारा नहीं है, आप सभी को भी है। चैतन्य चरितामृत का पूर्ण रूप से चैतन्य भागवत तथा हमारे जितने भी परिकर थे वृंदावन की आचार्यगण, उन सभी का चरित्र को हम वर्णन करेंगे बारी बारी से। आज को जो हर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सार गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने की जो व्यवस्था की है, श्रद्धेय आचार्य मधुबन महाराज जो कि मथुरा से बहुत ही प्रेरणादायक वाक्य और प्रोत्साहित वाक्य से हमें कि प्रभु आप करते रहिए। बहुत ही इनका जो दैन्यता और इनका जो भाव, उस भाव से मैं मुग्ध हूँ और मैं निरंतर उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यही आशा करता हूँ मुझे हरिनाम में रुचि हो और मैं निरंतर निस्वार्थ भाव से इस तरीके से हरिनाम का प्रचार करते रहे तथा चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत का हिंदी में जो रूपांतरित है ये हम लोग पाठ करते रहे। तो पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे चैतन्य चरितामृत में आदि खंड का गुच्छ ज्ञान में, गौरांग महाप्रभु आविर्भाव का गुच्छ ज्ञान। तो चलिए सब मिलकर चलते हैं वृंदावन से
शिवास आंगन में जहां से कीर्तन का प्रारंभ हुआ था, सभी लोग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु महाराज, परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज, हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन माला गिरिवर जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जनि रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जनि रंजन जमुना तीर बनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। थोड़ी देर में हम लोग सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत से आदि खंड गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव होने का गुच्छ ज्ञान। तो थोड़ी देर कीर्तन करके फिर सुनते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरंग हरि हरि बोलो निताय गौरंग हरि हरि बोलो।
वंदे गुरुनीश भक्तनीश मीशावतार कान तत्प्रकाशं शतशक्ति कृष्ण चैतन्य मैं समस्त गुरु भगवत भक्त भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंश, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। वंदे श्री कृष्ण वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहाद्वैत गौरद्वये पुष्पवंतो चित्ते छंदतमो हृदय। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद दोनों के सादर प्रणाम करता हूँ। वे गौर के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए। तो चलिए, हम लोग सुन चुके थे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य का गुच्छ ज्ञान का आधा। हम लोग अगले एपिसोड में कुछ सुन चुके थे, अब हम लोग कुछ सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप एक ही चिच्चक्ति तारे हतार धरे तीन रूप। भगवान कृष्ण के शरीर का शाश्वत सत ज्ञानमय चित्त तथा आनंद से परिपूर्ण आनंद है। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति तीन रूपों में प्रकट होते हैं। आनंदं से आह्लादिनी, सदं से संदिग्धिनी, चिदं से संबित यारे ज्ञाने करे माने। आह्लादिनी उनके आनंद का पक्ष है, सांधिनी उनके नित्य अस्तित्व का और संबित चित्त अंश का पक्ष है, जिस ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। आह्लादिनी संधिनी संवित्तयोग सर्व संस्थितो तापकरी मिश्रा तैना गुणवर्जिते। अर्थात, हे प्रभु, आप सबके आश्रय है। आह्लादिनी, संधिनी तथा संबित, ये तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती है, किंतु सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण के उत्पन्न करने वाले भौतिकी गुण आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिकी गुण नहीं होते। संधिनरा सारांश शुद्ध सत्य नाम भगवानेर सत्ता है जहाते विश्राम। संधिनर सारांश शुद्ध सत्य नाम भगवानेर सत्ता है जहाते विश्राम। संधिनी शक्ति का सार अंश शुद्ध सत्य है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। माता पिता स्थान गृहे शय्या शयासनयार ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्येर विकार। कृष्ण के माता पिता धाम गृह सज्जा आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्य के रूपांतरित है। शतो विशुद्धं वासुदेव शब्दितम् यदीयते तत्र पुमान पावित्र सत्ये च तस्मै न भगवान्
आनंद सुदेव आदख्योज में मनसा विधेयते। अर्थात शुद्ध सत्य का दशा जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं, वासुदेव कहलाती है। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक की इंद्रिय से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अद्भुत होते हैं। कृष्ण भगवत ज्ञान संवित्तर सार ब्रह्म ज्ञान दीक सब तारो परिवार। संवित शक्ति का सार ये ज्ञान है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसका अवयव है। अल्लाह सार प्रेम प्रेमेर सार भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। अल्लाह दीनी शक्ति का सार भागवत प्रेम है। भागवत प्रेम का सार भाव है और भाव का चरम विकार महाभाव है। ध्यान से सुनिएगा। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरिणी सर्वगुण खोनी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्ति रूप है। वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं को में शिरोमणि है। तयोर पुभ्याय मध्य राधिका सर्वाधिक महाभाव स्वरूपेय गुणोरति वरीयसी। इन दो गोपियों राधा रानी तथा चंद्रावली में श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। वो महाभाव के मूर्तिमान स्वरूप है और सद्गुणों में सर्वोपरि है। कृष्ण प्रेम भाविते जार चित्तन काय कृष्ण निज शक्ति राधा किरार सहाय। कृष्ण प्रेम भाविते जार चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा किरार सहाय। उनका मन इंद्रिय तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए है। वे कृष्ण की निजी शक्ति है और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित ताभिर्जयेव निज रूप दया कलावि गोलक एव निवसत्या किलात्मभूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलक में अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप का सदृश्य एवं आह्लादिनी शक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप राधा के साथ निवास करती है। उनके संगिनियों, उनके वे विश्वस्त सखियां जो उनके शारीरिक स्वरूप के विस्तार है और नित्य आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत है। कृष्णेरो कराय जयছে रस आस्वादन किराय साहाয্যে হইছে सुनो विवरण। आप कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण प्रियतमा उन्हें रस का आस्वादन करने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनते हैं। कृष्ण कांता गणे देखी ये विश्व प्रकार एक लक्ष्मी गणे पुरे महिषी गणयार ब्रजांगना रूपयार कांता गणसार चिराधिका होइते कांता
गणेर विस्तार। भगवान कृष्ण के प्रिय प्रेमिकाएं 3 प्रकार के हैं, लक्ष्मियां और रानियां तथा ब्रज की गोपिकाएं। गोपिकाएं इन तीनों में सर्वोपरि है। ये सारी प्रेमिकाएं राधिका की विस्तार है। अवतार कृष्ण जो इच्छे करे अवतार, अंशिनी राधा होइते तेने गणेर विस्तार। जिस प्रकार स्रोत रूपी भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण है, उसी प्रकार श्री राधा उन समस्त प्रेमिकाओं का कारण है। वैभव गण जनो तार अंग विभूति, बिंबपति बिंब रूपे मोहिशीर तोति। लक्ष्मियां श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं और रानियां उनके रूप में प्रतिबिंब है। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासं स्वरूप, महिष गण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मियां उन पूर्ण अंश है और वे वैभव विलास रूपी का प्रदर्शित करती है। रानियां उनके वैभव प्रकाश की रूप है। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवीगण, काय बुद्धि रूपता रसेर कारण। ब्रज देवियों के विविध शारीरिक स्वरूप होती है, वे उनके श्रीमती राधा रानी की विस्तार है और रस का पोषण करने में सहायक है। बहुकांता बिना रहे रसेर उल्लास, लीलार सहाय लगे बहुत प्रकाश। अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसे उल्लास नहीं रहते। अतएव भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी के उनके विस्तार हैं। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेद, कृष्ण के कराए रसाधिक लीला सदैव। इनमें ब्रज की प्रेमिकाओं के कोई समूह है जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस है। वे कृष्ण के रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन करने में सहायक होती है। गोविंदा नंदिनी राधा, गोविंदा मोहिनी, गोविंदा सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। श्री राधिका गोविंद का आनंद देने वाले हैं और गोविंद की मोहने वाले भी है। वे गोविंद की सर्वस्व है और उनकी समस्त प्रिय रसों में शिरोमणि है। देवी कृष्णमयी प्रक्ता, राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। अर्थात दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्मियों के केंद्रियों के व्यक्तित्व है। वे सर्व आकर्षक, भगवान के आकर्षित करने के सारे आकर्षण से युक्त है। वे भगवान के आदि अंतरंग शक्ति है। देवी को ही दैत्यमान परम सुंदरी, किंबा कृष्ण पूजा किरार बसती नागरी। देवी का अर्थ ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी, अथवा इसका अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेमी कीड़ाओं की सुंदर धाम। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिसका भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हो। वे जहां भी दृष्टिपात करती है वहां कृष्ण को देखती है। किंबा प्रेमेर समय कृष्णेर स्वरूप, तार शक्ति तार सह हाय एक रूप। अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस
की प्रतिमूर्ति है। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक है। कृष्ण वंश मूर्ति रूपे रूपे करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। अर्थात उनकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है, इसलिए पुराण में उन्हें राधिका कहा गया है। यहाँ राधा नाम आराधना शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पूजा। अतएव जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि है वो राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। अनयाराधितो नीनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जवानयोद्रह। उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है। अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। अतएव सर्वपूज्य परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी है और वे सबके लिए पूजनीय है। वे सबकी रक्षा करने वाली है और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। सर्वलोकी शब्द पूर्व कहिया आछे बखान, सर्वलोकी गणेर तिह हान अधिष्ठान। ये सर्व लक्ष्मी का अर्थ पहले ही बतला चुका है। राधा समस्त लक्ष्मियों के आदि स्रोत है। किंबा सर्वलोकी कृष्णेर सर्व विधियोश्च तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्जन। अतएव सर्व लक्ष्मी शब्द ये बतलाना है कि वो श्री कृष्ण की 6 आश्चर्य का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करती है। अतएव वे भगवान कृष्ण की सर्वशक्ति सर्वोपरि शक्ति है। सर्व सौंदर्य कांति बसयो जहाते सर्वलोकी गणेर शोभा है जहां होइते। अर्थात सर्वकांति शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपने सौंदर्य का प्राप्त करती है। किंबा कांति शब्द कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वंशा राधाते रहे। कांति शब्द का ये भी अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं, भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित है। राधिका करेनो कृष्णेर वांछित पुराण सर्व कांति शब्देर अर्थ विवरण। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है। जगत मोहन कृष्ण आहार मोहिनी अतएव समंतेर वरा ठाकुरनी। भगवान कृष्ण जगत के मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती है। अतएव वे सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ राधा पूर्ण सर्वश्रेष्ठ है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाय शास्त्रेर प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति है। कृष्ण शक्ति के स्वामी है, क्षमा कीजिए। राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी है। जैसा कि प्रमाणिक शास्त्रों का प्रमाण है, ये दोनों भिन्न नहीं है। বিগত তার গন্ধ জইছে অবচ্ছেদ, অগ্নি জ্বালাতে জইছে কবু নাই ভেদ। अर्थात
जिस तरह कस्तूरी तथा उसके सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते, अथवा अग्नि और उसकी उष्मा अभिन्न है, उसी तरह वो राधा तथा कृष्ण अभिन्न है। राधा कृष्ण वही छे सदा एक ही स्वरूप, लीला रसे आसादित हरे दुई रूप। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक है, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। प्रेम भक्ति सिखाई दे अपना अवतारी, राधा भाव कांते दोई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कइले अवतार, এই তো पंचम श्लोके अर्थ प्रचार। प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए श्री कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण कांति को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार मैंने 5वें श्लोक का अर्थ का व्याख्या की है। षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, प्रथमे कहिए से श्लोकेर आभास। 6ठे श्लोक में व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मैं इसके अर्थ का संकेत दूंगा। अवतारी प्रभु प्रचारिल संकीर्तन, एहो वाज्य हेतु पूर्वे सूचना। भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतारित हुए, ये ब्रह्म प्रयोजन है। जैसा कि मैं पहले ही इंगित कर चुका हूं, ये मैं नहीं, आचार्य कृष्णदास गोस्वामी कविराज गोस्वामी ने लिखे हैं चैतन्य चरितामृत। मैंने तो खाली इस भाव को प्रकट करके भाष्य पाठ कहते हैं, इसको भाष्य पाठ करते हैं। अवतार आरेख आछे मुख्य बीज, रसिक शेखेर कृष्ण से ही कार्य। अर्थात भगवान कृष्ण का अवतार का एक प्रमुख कारण है ये प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों में उत्पन्न होते हैं। होती गुण हेतु से ही त्रिविधि प्रकार दामोदर स्वरूप होते जहां प्रचार। ये अत्यंत गुह्य कारण 3 प्रकार का है, इसको स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। स्वरूप गोसाई प्रभु रोती अंतरंग, नहाते जाने न प्रभु ये सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद है, अतएव वो इन सब प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। राधिकार भाव मूर्ति प्रभु अंतर, से ही भावे सुख दुख उठे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु के हृदय श्रीमती राधिका के भावों का मूर्ति है। इस प्रकार उसमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती है। शेष लीलाए प्रभु कृष्ण विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टायार प्रलापमय वाद। अपनी लीलाओं का अंतिम भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग का उन्माद से अभिभूत थे। वे भांतिपूर्ण कार्य बैठते थे और भांति चित्त होकर प्रलाप करते थे। राधिकार भाव जो उद्धव दर्शने, से ही भावे मत प्रभु रहे रात्रि दिने। अर्थात जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। रात्रि प्रलाप करे स्वरूप कंठ धरी, स्वरूपेर कंठ धरी अवशेषे आपन भावे कहोरी। रात में वो स्वरूप दामोदर को गले में अपने पांव डालकर शोक में प्रलाप करते थे। वो आवेश में आकर अपने हृदय की बात कह देते थे। जबे जेई भाव उठे प्रभुर अंतरे, সেই गीत श्लोक सुख
दैन दामोदर। जब उनके हृदय में कोई विशेष भाव उठता था तब स्वरूप दामोदर उसी तरह की गीत गाकर या श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट कराते थे। ये बेकार जो नहीं कीचू ये सब विचारे आगे यहाँ विवरिबो करिबो करिया विस्तारे। अभी इन लीलाओं का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, मैं इन सब को आगे चलकर विस्तार करके बताऊंगा। पूर्वे ब्रजे कृष्णेर त्रिविध वयोधर्म कोमर पौगंड आर कौशलयति मर्म। पूर्व में भगवान कृष्ण ने ब्रज में तीन अवस्थाओं कोमर, पौगंड तथा कौशल का प्रदर्शन किया है। इनमें से उनकी किशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वात्सल्य से कोई कोमर सफल भोगौ सफल कोइल लोया सखावल। माता पिता के स्नेह ने उनकी कोमल अवस्था बचपन की सफल बनाया, बचपन को सफल बनाया। उनकी पौगंड अवस्था अपने मित्र के साथ सफल बनी। राधिका दिलोया कोइल रसादि विलास पंचभारी आशा दिलो रसे रहो निर्जात। युवा अवस्था किशोर अवस्था में उन्होंने श्रीमती राधिका तथा अन्य गोपियों के साथ रास नृत्य आदि लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रस के सार का आस्वादन किया। कौशल वयसे काम जगत सकल रसादि लीलाएं तीन करिल सफल। अर्थात अपने किशोर अवस्था में भगवान कृष्ण ने अपने तीन अवस्थाओं एवं सारे ब्रह्मांडों को रास नृत्य जैसा माधुर्य प्रेम की लीलाओं से सफल बनाया। सोहोपी किशोरों को वयो मनयानो नोधु सूदन रोम स्त्री रत्न कूटस्थक खपा सुखिप्ता। भगवान मधुसूदन ने शरदकालीन रातों में रत्न सदृश गोपियों की मध्य लीलाओं में अपने किशोर अवस्था का आनंद लिया। इस तरह उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्यों को दूर किया। वाचा सुचित सर्वरी रति कला प्रगल्भया राधिका वीरा कुंचित लोचन वीरा चयन सौखिना तदखो रूह चित्रकली मकरी पंडिता परम गता कौशरम सफली करती कलया कुंजे विहारम। अरे जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से विगत रात में उनकी साथ रति क्रीड़ा से संबंधित शब्द उनके सखियों के समक्ष कहे तो लज्जा से उनकी आंखें बंद हो गए। उस समय उन्होंने उनके वक्षस्थल पर खिलवाड़ करते हुए मत्स्य के चित्र खींचने में चतुर्ज की परिकाष्ठा का प्रदर्शन किया। इस तरह भगवान हरि ने लता कुंज में राधा तथा उनकी सखियों के साथ लीलाएं करके अपनी किशोर अवस्था का सफल बनाया। हरि रे सना चेदवात दीशना मथुराय मधुर राधिका च अभी विश्वादियमृता विशिष्ट अर्थात हे पूर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतारित ना हुए होते तो ये सारी सृष्टि और विशेषतया कामदेव विफल हो गए होते। এই মতো পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন যদাপি করিল রস নিজার্ষ চর্বণ তথাপি নহিল তেন বাঞ্ছিত পুরাণ তাহাই আস্বাদিতে যদি করিল যতন। यद्यपि समस्त रसों के आगार भगवान कृष्ण ने इस तरह पहले ही प्रेम रस के सारे चर्वन किया था तो भी वो तीन इच्छाओं को भी पूरी करने में असमर्थ थे। यद्यपि
उन्होंने उनका आस्वादन करने का प्रयोग किया है। ताहार प्रथम वांछा करिए बखान, कृष्ण कहे आमी होई रसेर निदान। सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा का व्याख्या करूंगा। कृष्ण कहते हैं मैं सारे रस का मूल हूँ, मूल कारण हूँ। पूर्णानंदमय चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आमा कराय उन्मुक्त। मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर दिया है। ना जानी राधार प्रेमे आछे कत बल, जे बोले हमारे करे सर्वदा विहत। मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वो मुझे सर्वदा विहल बनाती है। राधिकार प्रेम गुरु यामी शिष्य नट, सदा यामाना नित्य नाचाय उद्भट। राधिका का प्रेम मेरे गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ। उसका प्रेम मुझे विभिन्न प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करते हैं। कस्माउन्दिन्द प्रिय सखी हर पदे, मूल तूकतोहसि कुंडरण्ये किमिहि कुरुत नित्य शिक्षां गुरु का। तत्तन्मूर्ति प्रति तरुलता दिग्विदिक् स्फुरन्ति, शैलासु विभ्रमिता परीत नर्तयन्ति सा पश्चात्। अर्थात मैं प्यारी सखी बिंदा, तुम कहां से आ रहे हो? मैं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर है। मैं प्यारी सखी बिंदा, तुम कहां से आ रहे हो? मैं श्री हरि के चरण से आ रहा हूं। वे कहां है? श्री राधा कुंड के तट पर स्थिति वन प्रदेश में है। वो क्या कर रहे हैं? वो नृत्य सीख रहे हैं। उनका गुरु कौन है? राधा तुम्हारी मूर्ति उन्हें पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष तथा हर लता में सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही है। निज प्रेमा सदे मोर होय रे अल्लाह, ताहा होइते कोटि गुण राधा प्रेमा स्वाद। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम का आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, उससे वही मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। आमी जो इच्छे परस्पर, आमी जे इच्छे परम्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेमे तो इच्छे सदा विरुद्ध धर्ममय। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का अगार हूँ, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोध भाषी से सदैव पूर्ण रहता है। राधा प्रेम विभुजार बाड़ीते नहीं ठाए, तथापि से खोने खोने बारहे सदाए। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उससे विस्तार की गई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वो निरंतर बढ़ता रहता है। जाबोई गुरु बिंत नहीं सुनिश्चित, तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जित। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है। ये उसकी महानता का सूचक है। जहाँ होइते सुनिर्मल द्वितीय नहीं यार, तथापि सर्वदा वक्र व्यवहार। उसका प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। विभु रूपी कलय संधा भी विद्धि, गुरु रूपी गौरव चर्चाय विहीन, मुहुरापचित विक्रमापि शुद्ध, जयति मुरद्दीसी राधिकानुराग। मूर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम को जय हो, राधा की प्रेम के जय हो। यद्यपि वो सर्वव्यापी है, किंतु वो प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। यद्यपि वो महत्वपूर्ण है, किंतु वो गर्व से विहीन है। यद्यपि वो शुद्ध है, किंतु सदैव कपट से भरा रहता है।
সেই প্রেমার শ্রী রাধিকা পরময় আশ্রয়, সেই প্রেমার আমি হই केवल विषय। श्री राधिका उसी प्रेम का परम आश्रय है और मैं उसी का एकमात्र विषय हूँ। विषय जातीय सुख আমার আস্বাদ, আমা হইতে কোটি গুণ आश्रय और आह्लाद। अर्थात मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम का आश्रय राधा का आनंद करोड़ गुना अधिक है। आश्रय जातीय सुख पाइते मनोधाय, যত্নে आस्वादित नारी की कोरी उपाय। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है, किंतु मैं सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर सकता हूं। मैं उसका आस्वादन कैसे करूं? প্রভু যদি এই প্রেমের হয়ে আশ্রয়, তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়। यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं, तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकूं। এত চিন্ত রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী, হৃদय বড়য় প্রেম लोभ दग्ध की। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे और उस प्रेम को आस्वादन करने का उत्कट इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। এই এক শুনো আর লোভের প্রকার, সমাদুর্য দেখি কৃষ্ণ करें विचार। ये एक इच्छा है। अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुनो। अपना खुद को सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार करने लगे। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगते इहार कह नहीं पाए सीमा। मेरा माधुरी अद्भुत अनंत एवं पूर्ण है, तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकती है। এই প্রেমের দ্বারে নিত্য রাধিকা কলি, আমার মাধুর্যামৃত आस्वादे सकली। केवल राधिका अपना प्रेम बल से मेरा माधुरी का सारा अमृत का आस्वादन करते हैं। यद्यपि निर्मल राधार सत्प्रेम दर्शन दर्पण, तथापि स्वच्छता दार बारे खन खन। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसका स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। बहुत ध्यान से, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रकट्य का ये गुज्ज कारण है। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला का अध्याय, चतुर्थ अध्याय का हम श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ते रहती है। ध्यान से इसका शब्दों का आप तात्पर्य होकर समझिए, सुनिए, कितना आनंद है। আমার মাধুর্য नहीं बार हिते अवकाशे, ए दर्पणेर आगे नव नव रूप भासे। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण की समझ ये नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। मधुर्य राधार प्रेम दोहे हो गोरी, खने खने बारे देह कहे कि हो नहीं हरि। मेरे माधुर्य एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। वे दोनों बढ़ते जाते हैं और किंतु उनमें कोई भी क्षमा कीजिएगा, हरे कृष्ण। किंतु उनमें कोई भी हारना नहीं जानता। আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়, শস্য প্রেমে অনুরূপ ভক্তে आस्वादय। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होते रहता है
भक्तगण अपने अपने प्रेम का अनुसार उसका आस्वादन करता है। दर्पणाद देखी यदि आपन माधुरी आस्वादित है लोग आस्वादित नारी। यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूँ तो उसका आस्वादन करने को मन करता है, किंतु फिर भी मैं ऐसे नहीं कर सकता। विचार करिया यदि आस्वाद उपाय राधिका स्वरूप होइते तबे मनोधाय। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पड़ता हूँ। अपोरी कलित पूर्व कश्चम करा करी स्फुरित मम गरीयाने स माधुर्य पुरा अयमोहोमपि हस्त प्रख्यात युद्ध लुब्ध चेतम सरभ समो भक्त कामयो राधिकैव। अर्थात वो कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य का प्रचुरता का प्रकट कर रहा है, जिसको इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है और मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधिका रानी के भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत ललित माधव में से लिया गया था। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल कृष्ण आदि नारी नर करय चंचल। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, वो स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों को आह्लादित की पुलकित कर देते हैं। श्रवणे दर्शने आकर्षय सममन अपनाया साधिते कृष्ण करे जतन। उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबको मन आकृष्ट हो जाता है। ये यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ए माधुर्यामृत पान सदा जेई करे कृष्ण शांति न है कृष्ण बाड़े निरंतर। जो व्यक्ति उस माधुरी का अमृत का निरंतर पान करता है उसकी तृष्णा प्यास कभी नहीं बुझती, बल्कि वो निरंतर बढ़ती जाती है। अतिप्त होइया करे विधि निदान अविदग्ध बुद्धि भालो अविदग्ध विधि भालो ना जाने सृजन। अर्थात ऐसे व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी ने निंदा ये कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन कला नहीं आती है, अपितु वो निपट अनुभवहीन है। इसका तो जानते होगे वो लोग कौन लोग दोषे थे ब्रह्मा जी को। कोटि नेत्र नाही दिल सब दिल दुई कहाते निमिष कृष्ण की देखी। कह रहे उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, उन्होंने केवल 2 आंखें दी है और वो भी पलक झपकते रहती है। तो भला मैं कृष्ण का सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगा। अटति जद भावना हिंद कानन त्रुटि युगायते ताम पश्यतम कुटिल कुंतलम सी मुखम चते जाड़यो दिक्कत पक्ष्मटी दिशम। अर्थात गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल का नहीं देखती तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक जुग का समन बन जाता है। तब हम उस
सृष्टा, जिन्होंने हमें सृष्टा को मेरा मूर्ख मानती हूं, जिसने हमारे उन आंखों के ऊपर पलक बना दिए है जिनसे हम आपको देखते हैं। गोपश्च कृष्णमुपोलभ्य चिराधविष्टम् जत् प्रख्येन दिशिषु पद्मक्रीतं सपन्ति देग्भिः परिभ्रवा सर्वस्य तद्भावमापुरपि नित्यं जूजं दुरापम्। गोपियों ने दीर्घकालीन विछोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपना नेत्र के माध्यम से अपने हृदय में प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियों दृष्टा को ये कहकर कोसने लगी कि उसने पल को क्यों बनाया जो उनको देखने में बाधक बन रहे हैं। कृष्ण बोलो कोनो बिना नेत्र फल नहीं आन, जेई जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्र के कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पता है वो सचमुच परम भाग्यशाली है। अखंडतां फलीवीदं ना परम विद्यम षट्खं पशूनु प्रसाद प्रशून्न नून विशेषाय तव वयर्षै वक्तं ब्रजेश सुतया रेणुवेणु जुष्टं जैवा निपिता मनुरक्ता कटकमोघम्। गोपियों ने कहा, हे सखियों, वे आंखें जो महाराज नंद के पुत्र के सुंदर मुख का दर्शन करती है निश्चय ही भाग्यशाली है। जैसे ही ये दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियां रख लेती है और वृंदावन के निवासियों के और प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आंख है, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। यदि कोई पर्याप्त भाग्यशील है तो वो गोपियों की भांति कृष्ण की निरंतर देख सकता है। ये ब्रह्म संगीता में कहा गया है कि ऋषियोगण जिनका नेत्र में शुद्ध प्रेम का अंजन लगा हुआ है, श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में अपने हृदय को भांति निरंतर देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक, गोप्यांतस गोपंत पाकिमि चरण जदामिष्य रूपम लवण्या सरामश्य मोधा मनन्या सिद्धम दिग्भा पविस्तानो सभाभीनवम दुरपाम एकांत धाम जस्य सस्य अश्यारसा। अर्थात मथुरा की स्त्री ने कहा, न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है, वे अपने आंखों से भगवान कृष्ण का स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं, जो लावण्य का सार है तथा उसके बार बार जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये लावण्य सौंदर्य यश तथा आश्चर्य का एकमात्र आश्चर्य है। ये स्वयं में संपूर्ण चिर नवीन तथा अतीव विरल है। अपूर्व माधुरी कृष्णेर अपूर्व तार बल जहार सबने मन है टलमल। भगवान कृष्ण की माधुर्य अद्वितीय है और उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता को श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है। कृष्णेर माधुर्य कृष्ण उपजय लोभ सम्मुखा साधित नारे मने रहे को। भगवान कृष्ण का सौंदर्य स्वयं उन्हें
ही आकृष्ट करता है, किंतु उसका पूर्णतया आनंद ना ले सकने का कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। यही तो द्वितीय हेतु पहिला विवरण, द्वितीय हेतु रे वो सुनो लक्षण, ये उनका द्वितीय इच्छा का विवरण है। अब तीसरा इच्छा का वर्णन करता हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा। অত্যন্ত নিগুড় রে রসের সিদ্ধান্ত স্বরূপ গোসাই মাত্র জানে নয় একাंत। ये रस का ये निष्कृष्ट अत्यंत गुण है, एकमात्र स्वरूप दामोदर का ही इसका विषय में ठीक से जानता है। जेबा कहे अन्य जाने से हो ताहा होइते चैतन्य गोसाईते हो अत्यंत धर्म जाते। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे जानने का दावा करता है तो उसने उनसे ही सुना होगा, क्योंकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद है। गोपी गणेर प्रेमे रूढ़ भाव नाम विशुद्ध निर्मल प्रेमे कभु न कभु कहे कभु न है काम। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है, वो विशुद्ध एवं निष्कलंक है। ये कभी भी काम वासना नहीं होता, यहाँ कभी भी काम वासना नहीं होता, जिसका पहले बताया जा चुका है। प्रेमेरो गोप्य राम प्रेमेरो गोमुख्य रावण्यम काम इत्तगम्य गम्मतो प्रथम इतुद्वाद होप्यत पंचस्त भगवती प्राय। गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है। श्री उद्धव ने जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा करते हैं। काम प्रेम दोहकार विभिन्न लक्षण लोह आर हेम जैसे स्वरूप है विलक्षण। काम तथा प्रेम का लक्षण अलग अलग होता है। जिस प्रकार लोह और सोने में स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार काम और प्रेम का स्वभाव है। अतंद्रिय प्रति वंशा तारे बोले काम, कृष्णन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपने खुद का इंद्रिया को तृप्ति करने का इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों की तुष्ट करने का इच्छा प्रेम है। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल कृष्ण शोक तात्पर्य मात्र प्रेमे तो प्रबल। काम का लक्ष्य अपने खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण का सुख भोग करने ध्यान रखता है, और इसीलिए ये अत्यंत शक्तिशाली होती है। बहुत बहुत सुंदर। लोक धर्म वेद धर्म लोक धर्म वेद धर्म देव धर्म कर्म लज्जा धैर्य देहो सुख आत्म सुख मर्म दूत तेज आर्य पथ निज परिजन सजने करे जत तारण भसन सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। सामाजिक रीतियां शास्त्रीय आदेश शारीरिक आवश्यकताएं सकाम कर्म लज्जा धैर्य शारीरिक सुख इंद्रिय तृप्ति का वर्णाश्रम धर्म का वो मार्ग जिसे छोड़ पाना कठिन है। गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सब को त्याग दिया है और अपने परिजनों को दंड तथा फटकार को सहा है। ये सब उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया। वे उनके कृष्ण को आनंद देने के लिए उनके प्रेममय सेवा करती है। इहा के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग सच्च धौत बस्ते जइछे नाही कोनो दाग। ये भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। यह उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित सच्च वस्त्र।
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর, কাম অন্ধতম প্रेम निर्मल भास्कर। अर्थात अतएव काम तथा प्रेम में बिल्कुल भिन्न होते हैं। काम घने अंधेरे को भांति होता है, किंतु प्रेम चमकते सूरज के समान है। अतएव गोपीगणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। इस प्रकार गोपियों के प्रेम में काम का रोमा रंच मात्र भी गंध नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र उनके कृष्ण के सुख के लिए है। जत्ते सुजात चरणम्बूरहुंस्तनेषु हिता सैन प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनट विमटसी तद्व्यथते नातिं स्वित् कुल्पादि विभ्रमति धिभ्रवदायुषाम्ना। हे प्रिय, आपके चरण कमलों में इतना कोमल है कि हम उन्हें अपने वक्षस्थल पर डरती हुई धीरे से रखते हैं, क्योंकि कहीं आपके चरणों में चोट न लग जाए। हमारे प्राण एकमात्र आप पर ही आश्रित है, इसीलिए हमारे मन इस आशंका से भरे रहते हैं कि आपके कोमल चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कहीं कंकर से क्षत विक्षत ना हो जाए। आत्म सुख दुखे गोपीर नाही को विचार, कृष्ण सुख होइते चेष्टा मनोव्यवहार। अर्थात गोपियों ने अपने खुद को सुख या दुख के तनिक भी परवाह नहीं करती। उनकी सारी शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं भगवान कृष्ण को आनंद पहुंचाने की दिशा में लगे रहते। कृष्ण लागे आर सब कोरी परित्याग, कृष्ण लागे आर सब कोरी परित्याग, कृष्ण सुख होइते करे शुद्ध अनुराग। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कृष्ण को सुख देने के लिए उनमें शुद्ध अनुराग है। एवं मदर्थोंजीत लोक वेदम स्नानांग ही वो मयना वित्त हे वला, मया परक्कु भजतो तिरोहितम मशूयितम महार्थ तत्प्रियम प्रिय। मेरे प्रिय गोपियां, तुम सबने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेश और अपने परिजनों को परित्याग किया है। मैं तुम्हारे एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों को पीछे छिप गया था, क्योंकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था। अतः तुम लोग मुझे पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞায় কাছে পূর্ব হইতে, যে জইছে ভজে कृष्ण तारे भजे तोइछे। भगवान कृष्ण ने पहले से ही वचन दे रखा है कि वो अपने भक्तों से उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे जिस प्रकार से वो उनकी पूजा करेंगे। जे यथामं प्रपद्यन्ते तं तथैव भजम्महम्, मम वर्तानुवर्तन्त मनुष्य पार्थ सर्वसम्। हे पृथा पुत्र, मेरे भक्त जिस किसी प्रकार से मेरे शरण में आते हैं, मैं उसी का अनुसार उन्हें पुरस्कार प्रदान करता हूँ। सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। से प्रतिज्ञा भंग होइल गोपीर भजने, ताहाते प्रमाण कृष्ण सिमुख वचने। गोपियों की पूजा से वो प्रतिज्ञा भंग हो चुकी, जैसे कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। न पर हम निरवज्य संयोयं साधु कृतम विबोधया सपीव, भजन दुर्जय गेह श्रृंखला संविश्या तद्व प्रतियातु स्वाधुना।
हे गोपियों, मैं तुम्हारे निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। मुझसे तुम लोगों का संबंध भर्त्सना से परे है। तुम लोग ने सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिनको तोड़ पाना कठिन होता है। अतः तुम लोग के यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। तबे जे देखिया गोपी निजे देहो प्रीत सोहत कृष्णेर लागी जानियो निश्चित। आप गोपियों जो भी स्नेह अपने शरीरों को प्रति दिखाती है, उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। এই দেহ কইল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ, तार धन तारिह संभोग साधन। गोपियां सोचती है मैंने ये शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वे ही इसका स्वामी है और वही उन्हें आनंद देता है। ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण और संतोषन এই লাগি করি দেহের মার্জন ভূষণ। इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श करके कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। इसी कारण से वो अपने शरीर को स्वच्छ करती है एवं सजाती है। निजांगम पिजागप्तमति समुपासते क्या भा परम नामे पार्थ निगुण प्रेम भज। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रागड़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती तथा सजाती है, क्योंकि वे उन्हें मेरा समझता है। आर एक अद्भुत गोपी भावेरो स्वभाव बुद्धि गोचर नहे जहार प्रभाव। गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है, इसका प्रभाव बुद्धि की समझ से परे है। गोपी गणे करे जबे कृष्ण दर्शन सुखे वांछा नाही सुख हाय कोटि गुण अर्थात जब गोपियों भगवान कृष्ण का दर्शन करती है तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है, यद्यपि उन्हें ऐसा आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती है। गोपी का दर्शने कृष्ण जे आनंद है कहा होते कोटि गुण गोपी आसदय। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। नाही निज सुख अनुरोध तथापि बड़ा है सुख पड़िल विरोध। गोपियों को निजी सुख की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ाता जाता है, ये निश्चित रूप से विरोधाभास है। ये विरोधेर एकमात्र देखी समाधान गोपिकारो सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण का सुख निहत है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। अभी तो बहुत है, क्योंकि गुच्छ का जो है ये गौरांग महाप्रभु के प्रकट का गुच्छ थोड़ा सा है, लेकिन टाइम हो गया 10 बज गया, तो हम कल सुनेंगे, तो क्षमा कीजिएगा। मैं निरंतर यही चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत का जो लीला है ब्रज में हेतु, क्योंकि गुरु वैष्णव कृपा ब्रज में बसवास करते हैं, तो ब्रज से हम सोचते 2 घंटे कीर्तन नित्य प्रतिदिन वचनबद्ध। तो इसी में हम चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत का उल्लेख कर, यद्यपि हम तो अधम है, हमारा इसका योग्यता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत हमारे हिंदी में
बंगाल के साइड में तो लगभग सभी लोग सुनते जानते हैं। इसका कारण मैं यही जानता हूं, मैं 30 से 35 साल नॉर्थ इंडिया में बिताया है। तो यहाँ पर बहुत सारी जगह मैं कीर्तन करता हूँ, हरिनाम संकीर्तन करने में। तो नित्यानंद प्रभु को भी लोगों ने, गौरांग महाप्रभु के लोग तो जानना नित्यानंद प्रभु को ही। तो मैं ये निरंतर प्रयास करता हूं अपने करो प्रचार हरिनाम सार में कि चैतन्य चरितामृत का जो गौरांग महाप्रभु की वाणी है और प्रचार का जो उद्देश्य है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में गौरांग महाप्रभु क्या दायित्व देके गए, ये आचार्य, हमारे आचार्यगण तथा ये ग्रंथ हुबहू जो वाक्य लिखा हुआ है, ये मनगणन वाक्य किस तरह से गौरांग महाप्रभु दायित्व दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु को और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को, कि प्रचार का उद्देश्य क्या है और प्रचार से क्या होगा और प्रचार कब तक समाप्त, कहां तक होगा, यहां तक बोल दिए। तो इसी वाणी को मैं निरंतर गुरु कृपा ही केवल, अपना साधन भजन का तो मेरा जरा सा भी शक्ति नहीं है। तो गुरु महाराज यदि कृपा, गुरु वैष्णव यदि कृपा करेंगे तो मैं निरंतर ये प्रतिदिन हम 2 घंटा कीर्तन का वचनबद्ध, तो मैं चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, कल भी क्लास में हमारा बाद में जो ये जो गुच्छ ज्ञान है, इसके साथ साथ आप नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव होने का पूर्व अभ्यास हम लोग, वो भी भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा भी सुनेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य जी का महिमा सुनेंगे और कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु के 5 स्वरूप का विवरण सुनते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा कोई शब्द नहीं है, जो शब्द एक ग्रंथ द्वारा कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लिखे, वृंदावन दास जी जो लिखे, उसी के आधार पर रूप गोस्वामी जी का बीच बीच में जो श्लोकास हैं, वो श्लोकास का हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, जितना, हम तो अदम है, हमारा ताकत तो है नहीं, फिर भी गुरु वैष्णव की कृपा से मैं जितना, यदि भूल त्रुटि दोष मार्जनीय मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं प्रयास करते रहूंगा निरंतर गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। कल फिर पुनः हम लोग सुनेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री निताय गौरांग प्रेमानंद हरि हरि।